तो मुझे ये बताया गया कि आयुक्त साहब जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी, कोर्ट में जाना पड़ा। अब ये आयुक्त यहाँ पर कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको मेरी फितरत के बारे में ज़रा बता देता हूँ। कहीं दूसरी मर्तबा उन्होंने रोके तो उनको ये समझ लेना चाहिए मैं इतना ज़िद्दी हूँ। अगर तुमने दोबारा रोकने की कोशिश करे तो या तो तुम्हारे घर के अंदर जलसा लूँगा या तुम्हारे घर के बाहर आकर जलसा लूँगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, तो उसी हिंदुस्तान के अंदर इम्तियाज़ जलील भी कहीं पर भी जा सकता है बिना रोक टोक के। तो ये गलतफहमी का शिकार किसी के दबाव में आकर, किसी के बोलने के ऊपर आप हमें रोक सके, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। क्योंकि हम जो काफिला लेकर निकले हैं वो काफिला अल्हम्दुलिल्लाह अब रुकने वाला नहीं है। मैं आप तमाम लोगों को इस मौके के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें बिहार में भी रोका गया था, बिहार में नहीं आना, बिहार में हम नहीं लड़ना, बिहार में हम जीत ही नहीं सकते हैं। ये तमाम सियासी पार्टियों ने ये ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही जोश जज्बा जो आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो बिहार के किशनगंज में देखे हैं, कोचा धामन में देखे हैं, अररिया में देखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते थे कि मजलिस जीत नहीं सकती, मजलिस में लड़ना नहीं चाहिए, वहाँ पर हमने 5 सीटें जीती है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। आपने वोट नहीं दिया, दे नहीं सकते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे हमारी माँ बहनें हो, जिस दिन नतीजे आ रहे थे मुझे पूरा यकीन है कि आपके हाथ जब नमाज में दुआ के लिए उठे थे तो उस वक्त आपने ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह असदुद्दीन अवैसी को वहां पर कामयाब कर दे। तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम सियासी पार्टी को, किसी के जेब में सिक्का है, 1 रुपया 2 रुपये का कोई सिक्का है, दीजिए। ये सिक्का है। तमाम सियासी पार्टियों को एक पैगाम देने के लिए आया हूं। विरासत से तय नहीं होंगे अब सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान में सिक्का किसका होगा। बहुत साल हमने तुम्हारी क़यादत, तुम्हारी नेतागिरी हमने देखे हैं। 76 सालों तक हमने इस मुल्क के अंदर इस आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है इलेक्शन के वक्त में हमने देखे हैं। ऐसे ही स्टेज सजते थे। हमारे अम्मार भाई साहब कांग्रेस छोड़कर आए 10 साल, मुझे मालूम है 21 साल सारी जवानी आपने वहीं पर लुटा दी है। पैदा होते ही चले गए थे क्या? 21 साल स्टेज ऐसा सस्ता था। मैं अमार भाई, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपने 21 साल अपनी उस पार्टी के अंदर लगाए। स्टेज के ऊपर जब बैठते थे होंगे पहले सफ में, तो वहां पर हर एक के लिए जगह रहती थी होगी, लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाले अम्मार के लिए जगह नहीं रहती होगी। वहां पर रहते होगे। लेकिन अब हम उनको ये पैगाम देने के लिए आए हैं। पहले स्टेज तुम्हारा सस्ता था। हमारा काम क्या था? हमारा काम दरी बिछाना, हमारा काम कुर्सियां लगाना, हमारा काम बाराती बनकर उनकी महफिलों के अंदर, स्टेज उनका सस्ता था। दूल्हे भाई वो बनते थे
घोड़ी पर वो चढ़ते थे और हम बाराती बन के उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हम चलते थे। 76 सालों तक हमने यही काम किया। अब हम उनको ये पैगाम देने के लिए आए हैं, शादी होगी, घोड़ी आएगी, लेकिन अब दूल्हे अब दूल्हा हम बनेंगे और जो 76 सालों तक हमें बाराती बनाकर आए हैं अब नचवाएंगे, बहुत अच्छे से नचवाएंगे। हम जरा से क्या यहाँ पर आ रहे तो इतनी तकलीफ, अगर वो हैदराबाद से आ गए तो क्या करते? उनको संभालना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब हमने तय किया है, अब जो बात होगी वो हिस्सेदारी की बात होगी। अब हम ना तो तुम्हारे लिए दरियां बिछाने का काम करेंगे, ना कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे हम, ना तुम्हारी बारातों के अंदर दूल्हे तुम बनेंगे और हम बाराती बनकर घूमेंगे। ना ही, अब वक्त हालात बदल गए हैं। अब हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और हिस्सेदारी का मतलब यह है कि अगर ये स्टेज सजेगा उसमें देश का बड़ा नेता अगर कोई बैठेगा तो एक कुर्सी मेरे असदुद्दीन अवैसी की कुर्सी भी वहां पर लगेगी। वहां नहीं आ सकते, इधर नहीं जाना। यहां पे कैसा आ रहे हैं? वसई विरार के अंदर एक अखबार की हेडलाइन मुझे बताई गई कि AIMIM को वसई के अंदर नो एंट्री। क्यों, तुम्हारे बाप के जहेज में आया हुआ है क्या? वसई विरार जहेज में आया हुआ है क्या कि इम्तियाज जलील नहीं आएंगे? तो देखिए, कुछ काम की बात करने से पहले ये लोगों की फितरत ऐसी हो गई है। एक कहावत है ना, लातों के भूत। मजलिस को नो एंट्री, ये हमें हर शहर के अंदर ये सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसा रहता है जो हमारे आने से पहले ऐसे ऐसे बयानात दे देता है कि नहीं, मजलिस को यहां पे आने नहीं देंगे। आपको मालूम है, हम कोल्हापुर गए, वहां पर बड़े सारे संगठन जमा हो गए, बहुत सारे संगठन जमा हो गए और वो संगठनों ने ऐलान कर दिया, वहां के SP के पास चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, MIM ची सभा इथे आम्ही होऊ देणार नाही। ठीक है, हम चले गए, करके आए सभा। फिर अहमदनगर गए। अहमदनगर में एक अजीत दादा का एक MLA है, रोज सुबह कुछ ना कुछ, कभी दाढ़ी वालों पे, कभी मुसलमानों पे, कभी मस्जिद पे कुछ ना कुछ बयान देता था। हर रोज कुछ ना कुछ बयान दे रहा था और सारे के सारे लोग खामोश। मैंने एक दिन असद भाई को फोन करके कहा कि असद भाई, आता माझी सटकली। तो असद भाई बोले, क्या करता रहते हो मियां? मैं बोला, असद भाई चक्का मार के आता है अहमदनगर, मेरा कायद है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा चलते। मैं बोला, मैं जाने का बोल रहा था, आप तो बोल रहे चलते। नहीं, चलो। बोले, मैं भी चलता। वहां पर गए तो वहां पर फिर वही संगठन पूरे के पूरे जमा हो गए। भाजपा वाले, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले, NCP वाले, कोई बजरंग दल वाले आ गए, विश्व हिंदू परिषद वाले आ गए और आके गए SP के पास, कमिश्नर के पास जाके मेमोरेंडम दिए कि आम्ही इथे असदुद्दीन अवैसी
आणि इम्तियाज जलीलला अहमदनगर मध्ये पाय ही ठेवू देणार नहीं। अब जिसको नहीं समझती है मराठी तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि इम्तियाज जलील को भाई साहब इम्तियाज जलील को और असदुद्दीन अवैसी को हम यहां पर अपनी जमीन के ऊपर पैर भी रखने नहीं देंगे। पूरे मीडिया में चल गया कि साहब इतने सारे संगठन एक साथ मिलकर आ गए, पुलिस को निवेदन दे दिए कि तुम यहां पर हमारी जमीन के ऊपर पैर भी नहीं रख सकते हैं। अब अपनी फितरत तो ऐसी है, जरा सा अपने को एक तो छेड़ो मत अपने को, और फिर छेड़े तो तुमको मालूम मीडिया वाले फोन कर करके, आपके जैसे फोन कर करके आप आने वाले हैं, इतने सारे संगठन आपका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आपको हम आने नहीं देंगे, अपनी जमीन पर पैर रखने नहीं देंगे। हम वहां पर पहुंच गए अहमदनगर और सबसे पहले स्टेज के ऊपर जाकर मैंने कहा, क्या कहे थे, पैर रखने नहीं देंगे, ये ले मेरी टांग, ये मेरा पैर, और ये रखा। मैं बोला एक तो सुन ले, तुम सिर्फ पैर नीचे देख रहे हैं, हम पाए हम कलेजी गुर्दा पाए खाने वाले, तो तुम हमको बोल रहे यहां पे नहीं आना। देखिए इस मुल्क में जमहूरियत है जहां पर आपका अपना एमएलए चुनकर आ सकता है, जहां पर आपका एमपी चुनकर आ सकता है, जहां पर आपका नगर अध्यक्ष चुनकर आ सकता है, लेकिन नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बड़ा आसान है, इस कौम को बांटना, इस कौम को बिखेरना बड़ा अफसोस होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम एक ताकत बनकर नहीं खड़े रहे तो आज किस दौर से हम गुजर रहे हैं, कैसा वक्त आया है। मैं अगर अपनी मां बहनों को सुनाऊं तो आप सो नहीं सकेंगे रात में। 31 साल का एक लड़का सतारा के पास एक गांव में, इंजीनियर लड़का, इंजीनियर, इशा की नमाज का वक्त हो रहा है गांव में, पूना के पास सतारा के पास का ये गांव। उसकी बीवी 7 महीने की हामिला, प्रेग्नेंट, 7 महीने की प्रेग्नेंट उसकी बीवी, घर में बुजुर्ग बाप, घर में बुजुर्ग मां, वो बीवी दस्तरखान बिछाई हुई है। दस्तरखान बिछा हुआ, बीवी अपने शौहर से कहती है कि खाना खा लो। शौहर जवाब देता है कि नहीं, मैं पहले नमाज पढ़कर आता हूं, फिर साथ में खाएंगे। सुनिए नौजवानों, क्योंकि ये वाकया सिर्फ उस लड़के के साथ हुआ है ऐसा नहीं है, कल उसके साथ हुआ है, आने वाले कल के अंदर किसी के साथ भी हो सकता है। लड़का नमाज पढ़ने के लिए जाता है, गांव की छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर उसका एक बूढ़ा बाप भी ईशा की नमाज पढ़ने के लिए, उसी दौरान बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कुछ गुंडे उस गांव के अंदर आते हैं, किसी एक लड़के की तलाश के अंदर। उस लड़के ने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया था, जिसने वो पोस्ट किया, वो लड़का उन्हें मिलता नहीं है, लेकिन सामने उन्हें एक मस्जिद नजर आती है।
वो मस्जिद के ऊपर वो पथराव शुरू कर देते हैं। लड़का वजू कर रहा, वजू करते हुए जब वो पत्थर मस्जिद के अंदर आते हैं तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये नौजवान लड़का दरवाजे के पास खड़े होकर चट्टान की तरह उस मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है कि ये जो लोग आए हैं ये मस्जिद में ना घुस पाए। लेकिन उन गुंडों की तादाद ज्यादा, वो दरवाजे को धक्का देते हैं। लड़का पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से ये दरवाजे के अंदर ना आ सके। आखिर में वो बजरंग दल के गुंडे दरवाजा मस्जिद का तोड़ के अंदर घुसते हैं। वो लड़के को धक्का मारते हैं, वो जमीन पर गिरता है। वहां पर एक बड़ी फर्शी रखी हुई है, वो फर्शी उठाकर उसके सर पे मारते हैं। कुछ लड़कों के हाथ में रॉड है, वो रॉड से उसका सर फोड़ देते हैं। 31 साल का वो लड़का मस्जिद के अंदर वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। मस्जिद में तसव्वुर करिए, उसका बूढ़ा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया और बाहर देख रहा है कि मस्जिद के आंगन के अंदर उसके बेटे की लाश पड़ी है। कि हम हारे जरूर है, हम गिरे जरूर है, हमें हराया जरूर गया है। तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई थी, तमाम सियासी पार्टियां, चाहे फिर वो सत्ताधारी पक्ष के देवा भाव की पार्टी भाजपा हो, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना हो, अजीत दादा की एनसीपी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या शरद पवार साहब की पार्टी हो, या अबू आसिम की समाजवादी पार्टी हो। ये सब के सब पूरे के पूरे एक साथ मिल गए और सबने तय किया कि कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी जीता कोई भी हारा चलेगा, लेकिन इम्तियाज जलील ने नहीं जीतना चाहिए। अगर वो हारेगा तो मजलिस महाराष्ट्र के अंदर कमजोर हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। हम हार कर भी ये हाल है। अभी हम नगर परिषद में जब घूम रहे थे तो इतने बड़े बड़े जलसे वहां पर हमने देखे, तो उन जलसों से मुखातिब होकर मैं चैलेंज करता था कि इतनी पब्लिक जो आई है, मैं सीधा चैलेंज छोटे मोटे चिल्लरों को नहीं करता था, सीधा किसको करता था? भाई और बहनों, भाई और बहनों को करता था कि तुम्हारा भी जलसा अगर वसई विरार के अंदर होना है तो 500-500 रुपए देना पड़ता, गाड़ियां भेजना पड़ता है, तब जाकर पब्लिक आती है। 500 रुपये दे दो, तुम्हारा भाषण शुरू होने से पहले खिसक जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दीवानगी है कि जो मुझे और आपको एक रिश्ते के अंदर बांधती है, और वो रिश्ता वही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, इस मुल्क के अंदर हमने अपनी मस्जिदों को शहीद होते हुए देखा है मेरे भाई। अपनी आंखों के सामने कली
6 दिसंबर पूरे हिंदुस्तान में, जिन्हें आज भी मुसलमान इन्हें सेक्युलर मानकर इनका साथ दे रहे हैं, कल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी शौर्य दिवस मनाया। कई सारे कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी उस शौर्य दिवस के अंदर थे। दिवस इसलिए मनाया कि 6 दिसंबर को इन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की। हम अदलिया का, हम अदालतों का फैसले का हम सम्मान करते हैं। अदालत ने जो फैसला सुनाया था वो कानून के हिसाब से नहीं सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हुए, पूरा सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि हम आस्था की बुनियाद के ऊपर यह फैसला ले रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद नहीं थी। हम कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारी आस्था उस मंदिर में थी तो हमारी आस्था उस मस्जिद में है। हर रोज हम अपनी मस्जिदों को शहीद होता हुआ हमारे मदरसों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। गरीबों के घरों के ऊपर जिंदगी भर की पूंजी जमा कर करके एक 2 कमरों का घर बनाता है एक इंसान, बुलडोजर से हर रोज हम देखते हैं कि घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। हमारे मुंबई के सदर फारूक शाब्दी साहब, हमारी बहन, आज हमको निशाना बनाए हुए हैं। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से ये मुल्क जितना मेरे भाई सुरेश तिवारी का है, उतना ही ये मुल्क इम्तियाज जलील का है। तिवारी साहब, बड़ा अफसोस होता है, इस मुल्क की पहचान हुआ करती थी हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति। मैं आपकी दिवाली पर आता था, आप मेरे ईद के मौके पर आकर हम गले मिलकर सेवियां खाते थे। ये मुल्क की हमारी तहजीब थी, ये मुल्क की हमारी पहचान थी। लेकिन इस मुल्क को किसी की नजर लग गई है, किसी की ऐसी नजर लगी हुई है, मुझे मालूम है किसकी नजर लगी है। भाइयों और बहनों, बड़ी बड़ी हुकूमतें, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। अगर तुम ये समझ रहे हैं कि मैं जिंदगी भर के लिए मैं अब उस कुर्सी के ऊपर बैठा रहूंगा, तो नहीं भाइयों बहनों, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना पड़ता है। आप 2014 आपने हमको ये बताया था कि आप कुछ बेचते थे। हमें तो पता भी नहीं, आपने कहा हमसे। मैं उस बुजुर्ग शख्स को, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं चाचा। यकीन मानिए, मैं वहां उस कुर्सी के ऊपर बैठकर देख रहा था ये नौजवान लड़कों का जोश और आपका होश अगर मिल जाए तो किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है हमें नहीं समझा। अब आप इतने बुजुर्ग, क्या आपने कभी उनके हाथ की चाय पी है कहीं? उन्होंने बोले कि मैं बेचता था, तो हमें पता चला कि आप चाय बेचते थे। अगर वो हमसे ये कहे होते कि मैं पकोड़े बेचता था, तो हम समझे होते कि आप पकोड़े वाले हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले,
जमहूरियत की यही तो खूबसूरती है कि एक चाय वाले को मुल्क का वजीर आजम बना दिया है। किसने बनाया? तो आवाम ने बनाई, जनता ने बनाई है। लेकिन अगर यही गुरूर, यही घमंड, यही तकब्बुर में अगर रहोगे तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, 2029 के बाद कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए दोबारा हाथ में रेलवे स्टेशन है कहीं यहाँ पे? वसई विरार का रेलवे स्टेशन। आप ट्रेन में बैठे हैं और खिड़की में से एक आवाज आ रही है, भाइयों बहनों, आवाज आ रही है खिड़की में से, भाई और बहनों, चाय 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 चाय। और उनके पीछे पीछे एक और आ रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बात यकीनन मैंने उस शख्स को पहुंचा दिया था आप सबकी तरफ से। एक बार फिर आज वसई विरार की आवाम की तरफ से उन तमाम सियासतदानों को एक पैगाम देने के लिए आया हूं आप सब की तरफ से। दरअसल क्या है कि पिछले काफी दिनों से मेरे पीछे मैं जहां जहां जाता हूं तो कुछ सरकारी कैमरे वाले मेरे पीछे तो सब मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। फिर मीडिया वाले तो अल्लाह सुभान अल्लाह टाइटल लगा देते हैं, MIM का नेता आया, भड़काऊ भाषण करके चला गया। फिर ठाकुर साहब बोलेंगे करो केस इस पे। लेकिन मैं उन सबको एक बात कहना चाहता हूं, आधा मैं कहूंगा आधा तुम कहना। मुझे भी मालूम है क्या कहना। आधा इसलिए आप, आधा इसलिए मैं कि कानून सबूत मांगता है। सबूत आधा आधा, तो आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलना। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तुम्हारे। चलिए आप खामोश। हाथ में आता है तो बाबा जी का हमको सब समझ में आ गया इनसे कैसा खेला जा सकता है। नहीं तो पूरे के पूरे मीडिया वाले इंतजार में रहते हैं कि कल की हेडलाइन क्या चलाना है करके। हम बोले हम आते हैं, बोलते हैं, बोल के निकल जाते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं मिलता है। जो बोलना है हम बोल के चले जाते हैं। बस मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान को दो टुकड़ों में बांट दिया था। आज एक शिवसेना जो उनके साथ थी वही भाजपा अब उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। सियासत के अंदर हमारी कुर्सी कितनी मायने रखती है। आज देखिए जो राजनीति के अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन सिर्फ उस कुर्सी की खातिर अपना हाथ में हाथ मिलाकर गठबंधन कर रहे हैं। कहीं शरद पवार साहब एकनाथ शिंदे साहब के साथ चले जा रहे, कहीं अजीत पवार जो भाजपा के साथ है वो उद्धव ठाकरे के साथ चले जा रहे। हर कोई
अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए हर तरह का समझौता कर रहा है। यार हम कितने नादान हैं, हम कितने भोले हैं। हमारी कुर्सी हमारे सामने है, लेकिन हम बिखरे पड़े हैं, हम बटे हुए हैं। कोई कहता है कि नहीं साहब, यहां पर आप क्यों आए हैं? यहां पर तो सेक्युलर पार्टियां, हम सेक्युलर पार्टियों को वोट देंगे। आज भी मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वसई विरार के अंदर भी ऐसे कई बुजुर्ग होंगे, ये नौजवानों के वालिद होंगे, इनके अब्बा होंगे, जो कहते हैं कि नहीं, ये जमात बड़ी कट्टर है, हम फिरका परस्त है, हम कम्युनल है। अगर सतारा के उस लड़के, अगर जलगांव के उस लड़के के लिए अगर लड़ना और बोलना कट्टरता है, फिरका परस्ती है, तो हां, हम कट्टर है। तुम खामोश है, इसलिए हमें आज खड़े रहना पड़ रहा, लड़ना पड़ रहा, बोलना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से तो सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। मजलिस की सबसे बड़ी ताकत क्या है मेरे मालूम? मेरे ये नौजवान है, मेरे ये नौजवान है जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर देखकर उन्हें मालूम है कि क्या चल रहा है। अब अगर इनके अब्बा भी बोलते हैं कि नहीं, अपने को इसको देना वोट, तो पोटे इतने निकल गए, अब्बा को उठा के लेके जाते, हजरत चलो पतंग के ऊपर मारना है, अपने को मोहर हो गया है करके। यही करना पड़ेगा। यही करके हमें अपनी सियासी ताकत, सियासी वजूद शर्म आनी चाहिए हमें सबको। पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तुम्हारी आवाज पार्लियामेंट के अंदर, जहां भाजपा हुकूमत के अंदर बैठी है, जो ये फैसला कर रही है कि हमारी बच्चियां हिजाब पहनेगी या नहीं, हमारा शरिया कानून रहेगा या नहीं, वहां पे तुम्हारी आवाज ही नहीं है। एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। दूसरी पार्टियां कहती है कि हम अगर मुसलमान को टिकट देते हैं तो मुसलमान तो उसे वोट दे देता है, लेकिन दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोग उन्हें वोट नहीं देते। तो सुन लो, हमने भी तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया है। अब हम हमारी हिस्सेदारी मांगने के लिए आए हुए हैं। आपको हमारा साथ देना है। वसई विरार के अंदर इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदार अम्मार साहब, हमारे सैफ पठान भाई, आप लोगों की जिम्मेदारी है। सादिक भाई, शाहिद भाई, आप सबकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव के अंदर यहां पर मजलिस का झंडा लहराना चाहिए। और जो लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर तुम भाजपा के खिलाफ है तो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। हमें इस मुल्क के अंदर भाजपा नहीं चाहिए, इसीलिए हमें रोकने की कोशिश मत करो। तुम्हारा दुश्मन भी वही है जो हमारा दुश्मन है। हम साथ में मिलकर अगर लड़े तो यकीनन एक बड़ी ताकत बनकर हम भाजपा को यहां से पछाड़ सकते हैं। ये समझते हैं कि हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन मैं आज इन नौजवानों की आंखों के अंदर मैं जो जज्बा देख रहा हूं, इनका जो जोश देख रहा हूं, मुझे इतना यकीन हो गया है कि वसई विरार के अंदर भी मजलिस का झंडा लहराएगा।